पहले कीर्ति आजाद जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज तो देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ी फटकार लगा दी है आपकी सरकार को, ये कहते हुए कि चुनाव कराने का मतलब कतई नहीं कि हिंसा की इजाजत वहां पर दी जाए, और इसका लाइसेंस मिल गया है सरकार को। उनकी टिप्पणी पर क्या है टीएमसी की प्रतिक्रिया? आप मुझे बताइए कि क्यों हम हिंसा कराना चाहेंगे, क्यों टीएमसी हिंसा कराना चाहेगी? 42,000 स्थानीय निकाय में से 40,000 हमने जीते हुए हैं, 2,000-2,500 के करीब विपक्षियों ने जीते हैं। इनके पास उम्मीदवार नहीं है, न कांग्रेस के पास है, न बीजेपी के पास है, न लेफ्ट के पास है कुछ देने के लिए। हमें जरूरत क्या है? हम क्यों अपने राज्य को बदनाम करने का प्रयास करेंगे? यह एक कहावत है, जब हम लोग स्कूल में थे तो पढ़ते थे, चोर मचाए शोर, एक मुहावरा है, और वही परिस्थिति आज बनी हुई है। और यदि आप इतिहास उठाकर देखें, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, इसे पिछले 1.5-2 साल का आप देख लीजिए, अभी भी इन चुनावों में सारे भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रहे हैं। इससे पहले रामनवमी में आपने देखी थी कि किस प्रकार से छोटे छोटे 19 साल के बच्चे थे, बाहर से बुला लिए भाजपा के गुंडों को, उनके हाथ में बंदूकें दे दी, उनको ज्वलनशील पदार्थ दे दिए, पत्थर फेंकवा दिए, तलवार थी, डंडे थे, बरसे थे, झंडे थे। उसके पहले 1.5 साल पहले लगभग शुभेंदु मुखर्जी ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था, और शुभेंदु अधिकारी जी ने, और उस प्रदर्शन में जब लोग नहीं आए तो इन्होंने 1 महीने के लिए उसको टाला, और 8.72 करोड़ रुपए खर्चे करके बाहर से लोगों को बुलाया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे से हम पुलिस कर्मियों को मारते हुए देखते रहे हैं। तो यह तो हमारे पास इतिहास में देखा हुआ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का कुछ बनता नहीं है तो वह प्रयास केवल यही करती है कि दूसरे लोगों को मारो और चोर मचाए शोर वाली परिस्थिति करो। केंद्रीय बलों की जरूरत है, और सरकार, राज्य सरकार वहां की क्या कर रही है? और कीर्ति आजाद जी, यहाँ पर आप हिंसा क्यों कराएंगे, सवाल ये नहीं है। हालांकि राज्य प्रायोजित हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी की ओर से आप लोगों पर टिप्पणी की जाती है, लेकिन आपने कहा है कि हमारे पास खुद ही इतने सारे सदस्य, हम क्यों कराएंगे? तो मैं उसके पीछे की बड़ी वजह बता देती हूँ। क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, निर्विरोध इसी तरह की हिंसा की वजह से कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर नहीं लड़ पाते हैं दूसरी पार्टी के कैंडिडेट, और जिसकी राज्य सरकार होती है उसके कैंडिडेट किस तरह से जीत जाते हैं। मैं आपको जल्दी से एग्जांपल दे देती हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ममता बनर्जी सरकार जब से आई उसके बाद 2013 में देखिए 6,278 निर्विरोध जीते, और 2018 का आंकड़ा बताता है 20,076 निर्विरोध जीते, जिनमें ज्यादातर टीएमसी के हैं। और उसके पहले का आंकड़ा 2 मैं बता देती हूं, जब ममता बनर्जी की सरकार नहीं थी। 2008 में यह आंकड़ा महज 2,885 का था, 2003 में 6,800 का था। तो 2018 का यह आंकड़ा बताता है कि निर्विरोध अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए राज्य सरकार किस तरह की शक्तियां वो उसमें पूरी लगा देती हैं। यही आरोप है बीजेपी के, कीर्ति आजाद जी, जिसके कारण वहां पर हिंसा हो रही है। लड़ने ही नहीं देंगे ऑपोजिशन वालों को, तो निर्विरोध जीत ही जाएंगे। 1984 में भारतीय जनता पार्टी के केवल 1984 में भारतीय जनता पार्टी के केवल दो सांसद थे, उसके बाद बढ़कर 100 हुए, 110 हुए, उसके बाद बढ़कर 165 हुए, तो उनके बढ़ते चले गए। तो क्या कहा जाए कि वो अब सब जगह पर आतंक फैला रहे थे और इस प्रकार की हिंसा करवा रहे थे, उसका निर्विरोध कोई नहीं जीता। कीर्ति आजाद जी, बात यह है कि एक कैंडिडेट के सामने दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो। निर्विरोध की बात है, यहाँ पर लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है, आप खड़े होने देंगे विरोधी दलों को? नहीं होने देंगे? प्रश्न पूछा है, आप इतना लंबा प्रश्न पूछेंगे, जवाब नहीं देने देंगे, फिर मुझे टोक देंगी, तो फिर आप मेरे से कैसे अपेक्षा रखती हैं कि मैं आपका जवाब दे सकता हूं? सारी चीजें तो मैं जो बोलना चाह रहा था आपने मेरे लय को तोड़ दिया। क्या ये जानबूझकर किया? मैं अगर आपसे ये कहूं कि मणिपुर के अंदर दोनों डबल इंजन की सरकार है, वहां 200 लोग से ज्यादा मर चुके हैं, तो उसके अंदर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है या वहां पर सारा उपद्रव? क्या इस बात को आप मानेंगे और इस बात को पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी वालों से कि क्या आप लोग वहां मिल करके इस उपद्रव को करा रहे हैं और कोई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? तो जब मैं किसी चीज को बताने का प्रयास करता हूं तो यह बताने के प्रयास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने दीदी और दीदी किया विधानसभा चुनाव के अंदर, जो कभी कुछ न कर सके, कहीं पर नहीं पहुंच सके, आज उनके पास मरता क्या ना करता वाली परिस्थिति है, और वह हमारी सरकार को बदनाम करने का केवल प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है जिस प्रकार से विधानसभा में आ रहे हैं उसी तरीके से यहां स्थानीय निकायों में हारने वाले हैं।